ये लास्ट क्लास में हमने टॉर्क के बारे में स्टडी किया था ना, इक्विलिब्रियम का केस देखा था। ठीक है, आज उसका एक्सटेंशन जो दूसरा पार्ट है रोटेशन का, वो स्टडी करता है। पहला जो पार्ट है उसमें दो पार्ट आते हैं रोटेशन में स्टडी करना। तो एक पार्ट है काइनामेटिक और दूसरा है डायनामिक। काइनामेटिक्स मतलब क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब स्टडी करना होता है। डायनामिक्स मतलब क्या है, टॉर्क और काइनामेटिक मतलब एक्सेलरेशन, टॉर्क, वो सब क्या है, पूरा कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो पहले काइनामेटिक का स्टडी करते हैं। इसकी सिंपल इक्वेशन भी है, ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है, वापस बता देता हूँ। तो एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या सर्कल में घूमे, ठीक, पार्टिकल सर्कल में घूमे। अब इस मोमेंट पे कंटिन्यूस घूम रहा है, तो इस मोमेंट पे कुछ उसकी वेलोसिटी है घूमने की, ओमेगा। क्या कहते हैं ओमेगा को, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, कुछ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये क्या है, फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। अब सपोज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे थोड़े टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएगी, मान लो ओमेगा एफ हो। अब यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 ले, यहाँ कुछ टाइम लगा होगा पहुंचने के लिए, वो टाइम मान लो t। अगर पार्टिकल घूम रहा है तो क्या कुछ इतना एंगल भी घूमा, इस एंगल को डेल्टा थीटा से डिनोट करता हूँ, क्या कहते हैं, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा थीटा। ये सब है ना रिलेशन, वो रिलेशन में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें अभी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम में अप्लाई करना। मैं यहाँ पे साइड पे लिख के दे रहा हूँ। क्या होती है इक्वेशन, वो काइनेमेटिक्स की तीन बेसिक इक्वेशन याद हो तो पहली इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस a पर ऐसा ही फॉर्म होता है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे v की जगह क्या आएगा, ओमेगा एफ इक्वल टू u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा आई। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, साइन को सेम फॉर्म होगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे h इक्वल क्या था, डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इक्वल टू ut, मतलब u की जगह क्या आएगा, ओमेगा आई t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो v स्क्वायर की जगह ओमेगा x स्क्वायर इक्वल टू u की जगह ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ये तीन इक्वेशन, ठीक। इसके बीच में क्या प्रॉब्लम, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, ये जनरल, ये बेसिक इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन भी लिखवा देता हूँ, ठीक है, उससे प्रॉब्लम आते हैं, एनसीईआरटी में भी है। जनरल इक्वेशन मतलब क्या, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो क्या आती है उसकी इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये होती है ओमेगा इक्वल टू डी का बाई। दूसरी जो इक्वेशन है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई। अल्फा की एक और इक्वेशन भी आती है ओमेगा डी ओमेगा बाई। ये तीन क्या जनरल इक्वेशन, मैं कभी यूज कर, ये सब यूज करते हैं, इसी केस में यूज कर सकते हैं जब अल्फा कांस्टेंट, तभी यूज करें। ठीक है, तो इस पे ये क्या, इसका डायनामिक। तो पहले इसके प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाद में दूसरा जो पार्ट है डायनामिक, वो स्टडी करें। ठीक है, अभी कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से देख के यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। ओके, ये इक्वेशन को डिसाइड करनी है कौन सी यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखो। A fan rotates with 120 revolutions per minute. A fan rotates with 120 revolutions per minute.
120 revolutions per minute. ठीक है, full stop. It is switched off. It is switched off and comes to rest. It is switched off and comes to rest in 20 seconds. And comes to rest in 20 seconds. Find angular acceleration. Find angular acceleration and number of revolutions made by fan. Find angular acceleration and number of revolutions made by fan. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब इसमें ये टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले तो क्या है, डेटा लिख लेते हैं. ये 120 रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब क्या दिया, ओमेगा आई. ठीक है ना, शुरुआत में. ठीक है, ओमेगा आई तो क्या है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट. इसको हमें एसआई में कन्वर्ट करना है. आता है कन्वर्ट करना कैसे करना. ओमेगा आई दिया हुआ है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट. तो इसको एसआई में कन्वर्ट करना मतलब क्या, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. एक रेवोल्यूशन मतलब कितना रेडियन, 2 पाई. तो 2 पाई से क्या मल्टीप्लाई करोगे और पर मिनट है डिवाइड बाय 6. तब तो ओमेगा एसआई में आ जाएगा. कितना होगा 120 into 2 पाई डिवाइड बाय 60 मतलब कितना हो जाएगा, 4 पाई रेडियंस पर सेकंड. ठीक है ना, ये अपना एसआई में आ गया ओमेगा आई. ठीक है, ओमेगा एफ को स्टॉप हो रहा है ना फाइनली. ओमेगा एफ क्या हो जाएगा 0. ओमेगा एफ विल बी 0. टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड. ठीक है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड. अब पहले पार्ट में क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना. ठीक है, बताओ ये डेटा है, उस हिसाब से बताओ कौन सी इक्वेशन को यूज करें. फर्स्ट यूज कर सकते हैं, उससे अल्फा जाएगा. अब उससे यूज करो, अल्फा निकालो. दूसरा पार्ट भी है ना, पूरा अपने आप ही ट्राई करो. दूसरा पार्ट क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना मतलब इक्वेशन क्या निकालना है, रेवोल्यूशन मतलब कितना घूम रहा है, क्या निकालना है, डेल्टा टी. अब वो खुद डिसाइड करना है कि सेकेंड इक्वेशन यूज करे या तुम्हारे ऊपर. ठीक है, पहले अल्फा निकाल दो पहले इक्वेशन से, बाद में खुद डिसाइड करो डेल्टा थीटा निकाल. जो भी आंसर है यूनिट लिखना है. क्या रहे अल्फा, क्या रहे प्लस में माइनस में वही कर. ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी. ओमेगा एफ क्या है 0. ये अपना कितना है 4 पाई प्लस अल्फा इंटू 20. रिजल्ट का अल्फा कितना आ जाएगा -5/5. आ रहा है क्या आंसर, -5/5 यूनिट बोलो. ओमेगा अपॉन टाइम होता है क्या, होता है रेडियन पर सेकेंड से. ठीक है ना, ये इसका यूनिट होगा अल्फा का. मुझे ये समझाओ माइनस क्यों स्लो हो रहा है. ठीक है ना, तो इसको एंगुलर टेक्निकली तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहना चाहिए, एंगुलर रिटार्डेशन. ठीक है ना, माइनस से क्या हो रहा है स्लो हो रहा है. ठीक है ना, इसलिए माइनस. अब
कैलकुलेशन के बगैर मुझे बताओ सेकेंड इक्वेशन यूज करें या थर्ड, मुझे अब डेल्टा थीटा निकालना है। सेकेंड यूज कर सकते हैं क्या? देखो डेटा सब है क्या अपने पास, सब है, अल्फा मिल गया है। थर्ड यूज कर सकते, थर्ड यूज करते हैं, ओमेगा भी पता है, ओमेगा आई पता है, अल्फा भी पता है, थर्ड यूज कर सकते हो तुम्हारे ऊपर, तो जो कंफर्टेबल लगे हो यूज कर सकते हो। अल्फा की साइन डालना है, अल्फा माइनस में वो भी डालना है। मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, किसी ने सेकंड यूज किए तो भी चलेगा, आंसर तो सेम आएगा। मैं थर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं क्यों थर्ड यूज कर रहा हूँ? मुझे क्यों थर्ड कंफर्टेबल लगी पता है? मुझे थर्ड ज्यादा कंफर्टेबल है, ये मेरा पर्सनल चॉइस। क्यों थर्ड कंफर्टेबल है? ये जीरो कैलकुलेशन क्या इजी हो जाता है, ठीक है ना? तो ये यूज करूँ मैं, क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है? -5/5 इंटू डेल्टा थीटा। तो इधर से डेल्टा थीटा निकल जाएगा, निकल आएगा कितना है? कितना है? 40 या डेल्टा थीटा को सवाल सबका रखें 45 यूनिट बोलूं रेडियन, ऐसा ही है क्या होगा? रेडियन। पर ये अपना आंसर नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्या करें? डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है? रेवोल्यूशन दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, रेडियन में तो क्या करो? डिवाइड बाई 2 पाई। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई 2 पाई, मतलब कितना हो जाएगा? 20 रेवोल्यूशन, ठीक है? 20 रेवोल्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है? बोले तो ये अपने आप ही ट्राई कर सकते हो। देखो क्वेश्चन, एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम 1200 RPM to 3120 RPM 3120 RPM in 16 seconds, 16 in 16 seconds, ठीक है? 16 seconds. Find angular acceleration, find angular acceleration and number of revolution, and angular acceleration and number of revolution, ठीक है? अपने आप ट्राई करना है। ये बस मुझे इतना बता दो, आरपीएम दिया है, इसका मतलब क्या होता है? क्या? रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना? एक रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ऐसा ही मतलब कन्वर्ट करो।
ओमेगा कितना दिया 1200 आरपीएम एसआई में बोलो कितना हो जाएगा किया इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60 कितना होगा 45 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एफ दे रखा है 3120 आरपीएम कितना होगा ये कितना है 1045 टाइम भी दे रखा है 16 सेकेंड। अल्फा पूछा है फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी कितना है 1045 इक्वल टू 45 प्लस अल्फा इंटू 16 कितना आ रहा है इधर से अल्फा 45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ना ये अल्फा आया था तब ये वाला ठीक है। और सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना मतलब डेल्टा टी का सेकेंड या थर्ड कोई इक्वेशन यूज कर ठीक है मैं सेकेंड यूज कर रहा हूँ दोनों आ जाएगा डेल्टा टी का इक्वल टू ओमेगा आई कितना है 45 इंटू 16 प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर ठीक है क्या है इधर से डेल्टा टी कितना है 11525 रेडियन ठीक है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए डिवाइड बाई 2 पाई कर दो कितना आ रहा है 576 रेवोल्यूशन ठीक है इसमें क्या है ठीक है बेसिक एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिटिव पे ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं पर फिर भी अगर आ जाए जनरल काइनेमेटिक्स में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो फिर भी आ जाए तो इजीली क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है। इसमें ना एनसीईआरटी में एक और टाइप भी है वो बता देता हूँ ठीक है उसका भी प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन for constant acceleration for constant alpha लिखो obtain equations of motion for constant alpha from first principle from first principle from first principle इसका मतलब क्या है देखो obtain equation of motion for constant alpha मतलब कौन सी इक्वेशन constant alpha की इक्वेशन मतलब क्या है ये इक्वेशन हमें लानी है मतलब डिराइव करनी है कहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या है हमें इधर से ये डिराइव करना डिराइवेशन डेफिनेटली आ सकता है ठीक है। तो ये डिराइव कैसे करना है ध्यान से नेक्स्ट में बताया कि इसमें क्या इंटीग्रेशन ऊपर भी करना है ठीक है। तो पहले ना कुछ असम्पशन लेते हैं कभी भी डिराइवेशन हो तो क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ठीक है ना वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं बाद में डिराइव करते हैं क्या होगा शुरुआत में तो डेटा में लिखना पड़ेगा क्या लिखो बोलो शुरुआत में देखा क्या होगा कि कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग क्या होगा कंसीडर पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ठीक कंसीडर पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ठीक है। तो स्टॉप और क्या लिखोगे इस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी its initial angular velocity is omega I. Its initial angular velocity is omega I, and after time t, its velocity will be omega s. Its velocity will be omega s, and angular displacement delta t. And angular displacement delta theta ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमेशा लिखना चाहिए ना कि पूरा अपना वेरिएबल सारे आ जाए। अब वो पहली जो इक्वेशन है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी
इसको यूज करते हैं। तो देखो क्या करना है, ऐसी इक्वेशन हो, क्या करना है, ओमेगा लगा इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन करना हो मैं तो इसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। डी ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा डी टी। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है। मुझे लिमिट बताओ, हमेशा इंटीग्रेशन के टाइम लिमिट डालनी पड़ती है, क्या होगी लिमिट इधर, शुरुआत में क्या ओमेगा है, ओमेगा है, इधर टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब क्या आना चाहिए, 0 और टी। इंटीग्रेशन बेसिक आना चाहिए। अकेला सपोज dx हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अकेला dt हो तो t, अकेला d ओमेगा है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा ओमेगा आई और ओमेगा है, ठीक है। अल्फा का कांस्टेंट जवाब आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t। लिमिट कैसे डालते हैं यार, पहले कौन सी वैल्यू डालनी होती है, अपर लिमिट। तो पहले इधर ओमेगा एस डालो, माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट डालना, ओमेगा आई इक्वल टू अल्फा ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, टी माइनस 0 मतलब क्या होगा, टी। तो देखो आ गया ना इक्वेशन, ओमेगा एस इक्वल टू ओमेगा एस प्लस अल्फा, या ठीक है, ये पहले इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन, ये लो और इक्वेशन लानी है, तो और क्या कर सकते हैं। अब ये पहली वाली इक्वेशन देखो, ओमेगा इक्वल टू क्या है, डी थीटा बाई डी टी। अब ओमेगा जो है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं, ओमेगा तो कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ओमेगा की इक्वेशन डालनी पड़ेगी। तो ओमेगा क्या है, कोई भी एक मूवमेंट पे वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आई प्लस अल्फा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब से यहाँ पे डी टी को इस तरफ पे लाना पड़ेगा, तो डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा आई प्लस अल्फा टी इंटू डी। अब क्या करना है, पूरा इंटीग्रेशन, लिमिट बताओ, डी थीटा की लिमिट बताओ, 0 से डेल्टा थीटा, इतना घूम रहा है ना। और ये था टी का इंटीग्रेशन है, तो 0 से टी। एक बार इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे, उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन करो।
ये हुआ क्या डिरेक्ट और डी थीटा है अकेला, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा। अब देखो इधर इंटीग्रेशन ध्यान से करना है, dt जो है वो दोनों को मिल रहा है। अगर ओमेगा आई dt देखे तो ओमेगा आई तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस, अब इनको देखे अल्फा टी dt, अल्फा तो कांस्टेंट है, टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाय 2 0 से t, यहाँ पे तो डेल्टा थीटा आ गया, ओमेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा t प्लस हाफ अल्फा, है ना। ये दूसरी इक्वेशन डिराइव होगी, ठीक है। तीसरी डिराइव करनी है ये वाली, कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी, डी थीटा को यहाँ पे लेके जाओ, ओमेगा डी ओमेगा, देखो इधर ऐसे ही रखो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, लिमिट क्या होगी, 0 से डेल्टा थीटा ओमेगा एक्स से ओमेगा एक्स, ठीक है। करो इसका इंटीग्रेशन, तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन अल्फा कांस्टेंट है, डी थीटा का क्या होगा थीटा, लिमिट 0 से डेल्टा थीटा, ओमेगा डी ओमेगा का बता, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। ओमेगा एक्स से ओमेगा एक्स, 2 को यहाँ पे लेके जाओ, तो 2 अल्फा ये क्या हो गया डेल्टा थीटा, पहले ओमेगा एक्स डालना है, तो ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा आई डालना, ओमेगा एक्स, बस इसको यहाँ पे लेके जाओ, आगे ना थर्ड इक्वेशन तीनों की डिराइव हो, ठीक है। इसको कॉस प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। इससे क्या डिराइवेशन ऐसा है, ओके। ये हमने काइनेमेटिक वाला पार्ट देख लिया, ठीक है, उसकी इक्वेशन देखिए। अब क्या स्टडी करना है डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या है, जो बताया टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, वो सब स्टडी होता है, ठीक है। तो वो पूरा एक साथ बता देता हूँ। इसमें ना जिनकी फुल एग्जाम बाकी है, इसमें डिराइवेशन नहीं है,
डिराइवेशन नहीं है ये बता दिया, ठीक है, जो आएगा वो पार्ट मैंने बता दिया। ओके, बाकी मेन है ना इसमें न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, तो न्यूमेरिकल से अपना फोकस होना चाहिए। तो इसमें क्या है ना, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे रैंडम ऑब्जेक्ट, इसकी एक्सेस है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, मैं इस पे टॉर्क लगाऊं, ऐसे टॉर्क लगाऊं, तो ये क्या है, रोटेट हो रहा है, तो इसको क्या है, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो टॉर्क से भी नहीं निकाल सकते, ये तो है, टॉर्क से भी निकाल सकते हो। इक्वेशन पता है, टाउ इक्वल टू, जो हमने पढ़ी थी आर क्रॉस है, वो तो है, उससे इक्वेशन भी आती है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ये इक्वेशन आती है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ तो टाउ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसके बाद कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, पर स्पेसिफिकली कहें तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेट कर रहा है, जैसे टाइम रोटेट कर रहा है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पर प्रॉपर्ली अगर कहें तो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसका भी फॉर्मूला आता है कि इक्वल टू नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आई, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, ठीक है। अब टॉर्क लग रहा है, एनर्जी हो रही है, मतलब क्या, वर्क फ्री होता है, तो वर्क की भी इक्वेशन आती है। वर्क का जनरल फॉर्मूला याद है, फोर्स और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला, टाउ डेल्टा। टाइम के साथ वर्क हो गया तो पावर भी मिलता है। पावर की इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एफ इंटू बी, यहाँ पे क्या होती है, टाउ ओमेगा, ये पावर की इक्वेशन है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन बता रहा हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम में काम आएगा। अगर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो इसमें क्या मिलता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिलता है, मतलब अपना क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ए और अल्फा में ना रिलेशन है, ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर, आर क्या, रेडियस। एक और इक्वेशन होती है जो हमें ना प्रॉब्लम्स में काम आएगा। अब हमें क्या इससे प्रॉब्लम, ये तो है, ये हमने पढ़ लिया, अब इस पे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो चलिए बोर्ड पे ही रख रहा हूँ मैं, कुछ जस्ट करना कौन सी इक्वेशन का यूज करनी है, ठीक है, तो इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे। ओके, ड्रॉ करो। क्वेश्चन साइन एंगुलर एक्सेलरेशन, साइन एंगुलर एक्सेलरेशन, फुल स्टॉप, और if initially sphere is at rest, if initially sphere is at rest, initially sphere is at rest, then find its kinetic energy, then find its kinetic energy,
आफ्टर टाइम की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम। ठीक है, अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम करेंगे, जैसे डायग्राम दिया होगा और हमें क्या इक्वेशन अप्लाई करना है। ओके, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है, कोई डायग्राम ऐसा दिया हो, सबसे पहले क्या करना है, एफपीडी, सबसे पहले एफपीडी बनाना है। पहला प्रॉब्लम है, साथ में एफपीडी बनाते हैं, ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम को अपने आप ट्राई करना है। क्लियर का एफपीडी बना है, इसका क्या होगा, इसका एफपीडी बोलते जाओ, बीच में से नीचे क्या है, इसका एनजी, और कुछ सपोर्ट है तो क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कहाँ से लगेगा, ऊपर की तरफ, नॉर्मल लगेगा, और कोई फोर्स ये लग रहा है नहीं, मतलब ये देखो मैंने पूरा लिखवा नहीं पर अंडरस्टूड है, जैसे क्या कहते हैं, रस्सी माउंट की स्प्रिंग, और मैं हम क्या ऐसे खींच रहे हैं, ये फोर्स, ठीक है, और इसमें देखो रोटेट कर रहा है ना, हमने याद हो तो जो लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में कि एफपीडी में हमेशा क्या साइड पे एक्सेलरेशन हमेशा मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे क्या मेंशन करना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में होगा, ऐसे क्या होगा, ठीक है, ऐसा ही अपना एफबीडी होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे केस में अल्फा निकालना है, ये वाले केस में कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो पहले तो टॉर्क निकालते हैं, याद करो लास्ट क्लास का नॉलेज यूज होने वाला है, ये अपनी एक्सिस है, ये एक्सिस है, कौन से फोर्स टॉर्क नहीं मिली, एनजी और एनक्यू, उधर से पास हो रहे, तो क्या ये दोनों टॉर्क देंगे, ये टॉर्क देगा, तो टॉर्क निकाल देंगे, तो याद हो तो लास्ट क्लास का याद करो, इसका टॉर्क निकालना क्या करते हैं, ये इसकी लाइन है, क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या वही होगा, कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर, टाउ की जगह क्या डालेंगे, आई अल्फा इक्वल टू एफ इंटू आर। अब जो पहली क्लास हुई थी रोटेशन की, मैंने बताया था कि ये सब कॉमन ऑब्जेक्ट्स में स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, डिस्क, वो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना, तो ये सब प्रॉब्लम जो काम आएगा, ठीक है, और ऐसे ही प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव में भी आ चुके हैं। आई क्या होता है याद है, पॉजिटिव स्क्वायर का क्या होता है, 2/5 एम स्क्वायर, ये सबका याद रहना चाहिए, इनको अल्फा इक्वल टू एफ इंटू आर, तो अल्फा इधर से आ जाएगा, कितना आ रहा है अल्फा, 5s/2nr, ठीक है ना, ये अपना अल्फा आ गया, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब और क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें काइनेटिक एनर्जी, रोटेट कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो आई तो हमें पता है, ओमेगा कैसे निकाले, वो टाइम दिया हुआ क्या यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक, कौन सी इक्वेशन को हमेशा से प्लानिंग करनी है, मैथ बनाना होता है माइंड में, कौन सी इक्वेशन यूज करें जो ओमेगा निकाल, फर्स्ट यूज कर सकते हैं क्या, ओमेगा ही क्या जो इनिशियल रेट है, अल्फा पता चल गया, टी दिया हुआ, ठीक है, चलिए उस पर ओमेगा आ जाएगा, डाल दो, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
हो गया क्या? पहले ओमेगा निकाल देते हैं। ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ ये तो 0 है, अल्फा टी का अपना 5f/2mr और टाइम तो टी दे रखा है। जब अपना ओमेगा आ गया तो ओमेगा को यहाँ पे डालना है, तो k इक्वल टू हाफ आई कितना है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 25 m स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 m स्क्वायर r स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है आंसर 25 का क्या आएगा 5/4 x स्क्वायर t स्क्वायर बाय। ठीक है, देखिए अगर अपनी काइनेटिक, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, ऐसे ये अप्लाई करना है। एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा एक क्वेश्चन दूँ। ठीक है, वो ट्राई करना है। लिखो क्वेश्चन, इसमें पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। लिखो a chord CORD, a chord is bound around the ring. A chord is bound around the ring of a flywheel. Chord is bound around the ring of a flywheel of mass 20 kg, radius 20 centimeter. Mass 20 kg and radius 20 centimeter. And radius 20 centimeter. Okay, full stop. A pull of 25 Newton. A pull of 25 Newton is applied on the cord. A pull of 25 Newton is applied on the cord. ठीक है, फुल स्टॉप। इतना दिया हुआ है। ठीक है, मेन क्वेश्चन है। अब अलग अलग पार्ट है। पहले पार्ट में लिखो फाइंड अल्फा एंगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, पहले पार्ट में फाइंड अल्फा। दूसरे पार्ट में फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन when 2 meters of cord is unwound. Find work done when 2 meters of cord is unwound. ठीक है, तीसरे पार्ट में find kinetic energy at this point. Find kinetic energy. Find kinetic energy at this point. Find kinetic energy at this point. ठीक है, और लास्ट पार्ट में compare the answer of part 2 and 3. Compare the answer of part 2 and 3. ठीक है, अब ये देखो अपने आप ट्राई करना है। बस मुझे ये बताओ डायग्राम कैसा होता है। स्लाइडिंग मतलब पता है क्या होता है? स्लाइडिंग मतलब व्हील जो अपना नॉर्मल व्हील होता है, एक नॉर्मल व्हील है, उसको मैं क्या मानूं? रिंग मानना है, डिस्क मानना? व्हील होता है, 2 व्हीलर हो, साइकिल हो, क्या मानना है? रिंग मानना चाहिए ना। जैसे स्पोक्स होते हैं वो तो स्लाइड होता है, रिंग जो मारते हो क्या रिंग में होता है, वो क्या है रिंग जैसा। स्लाइडिंग का मतलब क्या है? कुछ हेवी मशीनरीज आती है ना, उसमें काफी बार क्या होता है एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है स्टार्ट करने में या स्लो करने में, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है।
तो उस मशीन में ना साइड पे उससे कनेक्टेड होता है एक बहुत हेवी डिस्क लगाया होता है, बहुत भारी डिस्क होता है, वो भी इसके साथ घूमता है मतलब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एनर्जी क्या हम यूज कर सकते हैं, उसको फ्लाईव्हील कहते हैं। जो फ्लाईव्हील क्या होता है डिस्क ध्यान रखना, ठीक है। व्हील नॉर्मल हो मतलब रिंग हुआ, फ्लाईव्हील लिखा हो मतलब क्या होता है डिस्क, डिस्क होता है, ठीक है। कैसा डायग्राम करो क्वेश्चन से दिया है कि कॉर्ड मतलब कोई हुआ स्प्रिंग हुआ, उसको वाउंड किया है और खींच रहे हैं, बोलो कैसा डायग्राम बनेगा, ये होगा ना डायग्राम, बस थोड़े से इधर के डिस्क, ठीक है, डिस्क दिया होगा। पूरा अपने आप ट्राई करना है तो मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, याद है डिस्क का कितना होता है mr²/2, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखना है mr²/2 करो। कंफ्यूजन पूछ लेना, अपने आप पूछना। टॉर्क आया क्या सबका पहले वाला? टॉर्क कितना होगा? 5 न्यूटन आ रहा है टॉर्क,
उसको क्या आई अल्फा से कंपेयर करना है तो अल्फा आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट एक बार देखो, टाउ इक्वल टू क्या है एफ इंटू आर, और तो टाउ जो है फोर्स कितना है 25, आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो उसको ऐसा भी डालना पड़ेगा 0.2 हो जाएगा। तो टॉर्क कितना आ गया 5, यूनिट क्या होता है टॉर्क का न्यूटन मीटर। अल्फा निकालना है, टाउ इक्वल टू क्या करेंगे आई अल्फा, टाउ की जगह आई अल्फा डाल दिया इक्वल टू 5। आई कितना है लाइवली का भी डिस्कस किया, क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर, एम कितना क्या होगा 20, और आर में कितना था 0.2 उसका स्क्वायर, ठीक है। आई कितना होता है 1 mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा इक्वल टू 5, इससे कैलकुलेट करो अल्फा आ जाएगा कितना है 25 12.5 यूनिट क्या होगा एसआई में, तो क्या होगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना अल्फा आ गया, पहला पार्ट हो गया, ये अल्फा आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है वर्क, मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ इसको, ठीक है, कितना खींचा 2 मीटर खींचा, तो क्या घूमेगा उसके साथ, तो क्या इसमें वर्क आएगा। वर्क की हमने इक्वेशन देखी, वर्क जो है क्या जाएगा टाउ डेल्टा थीटा, है ना, उधर से वर्क निकाल सकते हैं। देखो टाउ हमें पता है 5, टाउ पता है, डेल्टा थीटा कैसे निकाल, डेल्टा थीटा मतलब क्या कितना घुमा वो कैसे निकाल, तो लॉजिक से करना है। 2 मीटर में खींच रहा हूँ तो क्या घूमेगा, कैसे निकाल 2 पाई आर, 2 पाई आर नहीं, दूसरा भी करो उसके तो बाद में वो क्या निकलेगा नंबर का सोल्यूशन, कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा थीटा। ये देखो सपोज एल डिस्टेंस नीचे गया है, तो एल डिस्टेंस मतलब इधर से ही आया ना जो बाउंड किया था, तो ये जो है वो क्या आर्क लेंथ के, तो एक रिलेशन है एल इक्वल टू क्या होता है आर इंटू डेल्टा, ठीक है, एल इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। ये एल लेंथ हमें पता है, आर भी पता है, ध्यान देना इसलिए खुद कर रहा है, इसीलिए एल पता है आर पता है, एल 2 मीटर आर पता है, तो डेल्टा थीटा निकल जाएगा, डेल्टा थीटा भी यहाँ पे डालेगा और क्या करेगा, देख लो क्या रहेगा। एल डेल्टा थीटा निकल गया, एल कितना है 2, आर कितना है 0.2 इंटू डेल्टा थीटा कितना आ रहा है, डेल्टा थीटा 10 आ रहा है। यूनिट बोलो रेडियन या रेवोल्यूशन, सब ऐसा ही है क्या आएगा रेडियन, ठीक है। डेल्टा थीटा इक्वल क्या आएगा 10 रेडियन, जान लो इसमें, तो 5 इंटू 10 कितना आ गया 50 जूल, कितना वर्क मिलेगा 50 जूल, ठीक है। इसमें ना ये अपना आया था क्या आंसर 50 जूल। इसमें दूसरा तरीका भी ये वर्क निकालने का, पता है कोई आइडिया है लोग कैसे निकाल, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना दिया है 25, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पॉइंट कितना नीचे जा रहा है वो भी दिया है, कितना दिया है 2 मीटर, 25 to 2 50 आ गया है ना, पर वो हर जगह नहीं चलता,
बेटर है ये फॉर्मूला यूज करो रोटेशन की, ठीक है ना, टाउ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा के लिए मैंने ये अलग बता ये यूज करो, ठीक है। तो ये अपना वर्क आ गया 50 जूल। तीसरे पार्ट में क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक बता K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई तो हमें पता है, मुझे बताओ ओमेगा कहाँ से निकलेगा, बताओ डिसाइड करो, जो डेटा अपने पास उसका मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें। पहले सॉरी ओमेगा है ना, शुरुआत में कुछ नहीं किया मतलब ऐसे ही मान ओमेगा इसलिए लेना, ठीक है। पहले क्यों यूज नहीं करते, टाइम नहीं करता है वो इश्यू है, टाइम नहीं दिया तो ये भी यूज नहीं करते, ये भी यूज नहीं करते। तीसरे एक बार देखो चेक करो, यूज कर सकते हैं ये जीरो है, अल्फा पता है, डेल्टा थीटा भी पता है ना, इधर तो ओमेगा आ जाएगा। ध्यान देना इधर देखो तीसरी इक्वेशन लगाओ ना, ओमेगा स्क्वायर ही रखो, ये ओमेगा स्क्वायर ही डालना है ना, अंदर रूट लेने मत चलो, ओमेगा स्क्वायर ही निकाल डायग्राम ये आ जाएगा। बोलो क्या आ रहा है आंसर, कितना अलग आ रहा है। एक बार देखो चेक करो, ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना वो 50 जूल आनी चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। इसका रीजन देखते हैं, देखो ओमेगा स्क्वायर ये तीसरी इक्वेशन यूज करे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये तो 0 है प्लस 2 अल्फा, अल्फा कितना करना 12.5 इंटू डेल्टा थीटा स्क्वायर, डेल्टा थीटा 10 था, नहीं सॉरी सिर्फ 10 ही है ना, तो अल्फा डेल्टा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना रहेगा, तो ओमेगा स्क्वायर 250, ठीक है ना, बस ओमेगा स्क्वायर ही रखो क्योंकि उधर डायरेक्ट वही डालना है। तो k इक्वल टू हाफ आई कितना होगा mr²/2, ये आई होगा अपना, ये तो डायरेक्ट नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा ये, इतना मन में कैलकुलेशन होने चाहिए ना, ये सबके लिए बता रहा हूँ, इतना मन में कैलकुलेशन होने चाहिए। 0.4, ठीक है, ये कितना आएगा 0.4, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 250 कितना आएगा, ये 50 जूल भी आएगा, 50 जूल भी आना चाहिए, ठीक है। ये अपना तीसरा पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है कि कंपेयर करो, ये सेकंड और थर्ड पार्ट है उसका कंपेयर करना है, सेम आया ना वो, मुझे समझो क्यों क्या होगा, वो प्लेट कौन सा है, मतलब क्या लाइन कौन सी यूज करोगे, क्या हो रहा है इधर, ये जो वर्क है वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। वर्क और एनर्जी हमेशा इंटरचेंज होते हैं, ठीक है ना, वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए स्टेटमेंट है, प्रॉपर वर्ड डालना है, क्या होता है वर्क एनर्जी हियर, ऐसे इसमें फोर्थ पार्ट में कैलकुलेशन नहीं करना है, फोर्थ पार्ट में ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, क्या होगा स्टेटमेंट की फ्रॉम वर्क एनर्जी हियर, so work is converted into rotational kinetic energy, ठीक है ना, तो बस स्टेटमेंट लिखना है फ्रॉम
What can be theorem? From work can be theorem. Comma. The work is converted into rotational kinetic energy. ओके ठीक है, इसका एक और प्रॉब्लम बस देख लेते हैं. ठीक है, ये ड्रॉ करो नेक्स्ट क्वेश्चन में. दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों का मार्क्स सेम है. हो गया क्या? क्वेश्चन लिखो. फाइंड angular acceleration of this. Find angular acceleration of this and acceleration of block. Find angular acceleration of this and acceleration of block when the system is released. When the system is released. When the system is released. अब देखो इसमें क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो क्या फर्क है. लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एकदम खींच रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, और मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे तो ब्लॉक लगा रहे. तो क्या होगा, वेट की वजह से नीचे तो जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये क्या होगा, घूमेगा. तो इसका अल्फा निकालना है और इसका एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, एक क्वेश्चन है. अप्रोच वो ही रहेगा, क्या करना है, एफबीटी बनानी है. ठीक है, देखो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहा है. ऐसे कम्पिटिटिव लेवल पे पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन. क्या होगा, इसका एफबीटी बनाओगे, साइड पे क्या ड्रॉ करना है, अल्फा. इसका भी एफबीटी बनाना है, साइड पे क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन. इधर कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ये घूम रहा है तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, टाउ इक्वल टू आई. ये घूम नहीं रहा है, ये तो सीधा नीचे ही जा रहा है, तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन, एफ इक्वल टू एम. ठीक है, इसके लिए ये लगाओ, ये लगाओ, चलो ट्राई करो, दोनों का एफबीटी बनाओ, उनकी इक्वेशन लिखो. तो टेंशन क्या, हाँ टेंशन लगेगा ना, टेंशन बनाना है इधर. क्या क्या ड्रॉ एफबीटी,
क्या होगा इसका एफपीडी पहले चेक करो। पुली का एफपीडी क्या होगा, नीचे एमजी ऊपर नॉर्मल और दूर, इधर से स्प्रिंग कनेक्टेड है तो क्या लगेगा, टेंशन। ठीक है, इधर टेंशन लगेगा नीचे की तरफ ई, और जो बचा है साइड में हमेशा अल्फा इसका लिखना है, घूम रहा है इसलिए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। ये क्या बना दिया, इसकी इक्वेशन। ठीक है, और ब्लॉक की एफबीडी, ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा, नीचे एमजी और टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ टी, और इधर साइड पे क्या ड्रॉ करना है, अपना नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इधर साइड पे नीचे ए लिख ली। ठीक है, और जो बोला है पुली घूम रहा है, कोई भी चीज घूमती है तो उसके कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो ये इक्वेशन लगा है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। बोलो कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा, एंगुलर टॉर्क नहीं देगी, एक्सिस है तो इसका टॉर्क कितना होगा, लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आर, तो कितना टॉर्क होगा टी इंटू आर इक्वल टू आई बोलो तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो देखो इधर से इक्वेशन आ गई, टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम आर अल्फा बाई 2 है, ये लिख सकते हैं टी इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2, ये अपनी इक्वेशन है। ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन लगानी होती है, एफ इक्वल टू एम, एफ इक्वल टू एम मतलब कि इधर समेशन एफ होता है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब बना है। बोलो क्या होता है, क्या देखो जैसे प्लस माइनस जैसे लेना, अगर सपोज टी माइनस एम जी ले रहे हैं इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस एम ए या माइनस एम ए। अगर मैं टी माइनस एम जी लिखूं तो टी माइनस एम जी लिखा, इसका मतलब क्या, नीचे में नेगेटिव भी है तो क्या लेना है, ये नीचे ही जा रहा है तो माइनस एम। अगर किसी ने एम जी माइनस टी लिया है तो इक्वल टू क्या आएगा, प्लस एम। ठीक, डायरेक्शन का वो ध्यान रखना है। और इसमें अच्छा एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तभी सॉल्व होगा, ए और अल्फा हमेशा उसमें रिलेशन होता है, क्या यूज कर सकते हैं, ये है ना, ए इक्वल टू आर अल्फा यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इधर से टी इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2 है, इसको एम ए बाई 2 लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे डाल दो तो कितना हो जाएगा, एम ए बाई 2 माइनस एम जी इक्वल टू माइनस एम। इसको सॉल्व करो तो ए आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2/3 जी, अपना एक्सेलरेशन आ गया। इक्वल टू क्या गया, 2/3 जी। अल्फा निकाल लाओ, ये रेफरेंस रिलेशन यूज कर सकते हो, ए इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल क्या होगा, ए बाई आर। तो यहाँ पे डाल दो क्या हो जाएगा, 2/3 जी बाई आर। ठीक है, तो क्या आ गया, अल्फा आ गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जनरली कम्पिटिटिव पार्ट में आते हैं, पर देखो इसमें कुछ अलग नहीं था, बस हाँ ये एक्स्ट्रा यूज किया, बाकी कोई अप्रोच जो था वो तो अपना क्या दर्ज, ठीक है ना, तो ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो ये एक टॉप वाला पार्ट, एफबीडी वाला पार्ट भी देख लिया हमने। ठीक है, अब मुझे ना बस एक ही लेक्चर चाहिए तो ये अपना रोटेशन खत्म हो जाएगा, बस एंगुलर मोमेंटम वाला एक पार्ट पढ़ाना है मुझे, तो ये चैप्टर भी अपना क्या है, खत्म हो जाएगा। तो कल लेक्चर होगा जैसा रेगुलर, ठीक है, फ्राइडे, तो उसमें ही ले लेंगे। शाम को मैं नहीं ले जाऊंगा 5 बजे, ठीक है, ये 5 बजे जो लेक्चर नहीं होगा, ठीक है ना, कल रेगुलर टाइम पे लेक्चर, ठीक है। तो ये क्या अपना रोटेशन वाला पार्ट, ठीक है, एसएचएम तो पूरा हो चुका है, बस ये एक पार्ट बचा, ठीक है ना।